बहुत से ख़वातीन और हज़रात हमारे व्यूअर्स हमें जो देखते हैं और आपको ख्वाब के बारे में लिखते हैं, एक प्रोफाइल सा बना दें कि आप उम्र के किस हिस्से में हैं जी, आपका अज़दवाजी जो आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, अगर शादीशुदा हैं तो आपके बच्चे हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, आइदर आप स्टूडेंट हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, और जिनके बारे में आप ख्वाब के बारे में जानना चाह रहे हैं वो साहिब हयात हैं, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। ये 4-5 बेसिक चीज़ें हैं। आप प्लीज़ कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो बता दीजिए। बाज़ दफ़ा ख्वाब के अंदर किसी और करैक्टर का तज़किरा होता है जी, कि मैंने फ़लाँ अपने कज़न को देखा, तो उनका स्टेटस भी साथ अगर बयान हो जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। ऐसे मैच जैसे वो अपना स्टेटस बयान कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही। ठीक है। तो ये चीज़ें जब हों तो बहुत करीब अल्लाह की तौफीक से पहुंचा जा सकता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। फिर ऐसा होता है कि जब मैं मैसेज खोलता हूँ ना जी, वहाँ पर अनकम्प्लीट जी यानी नामुकम्मल ख्वाब पड़े हुए होते हैं। अब दोबारा मैं पूछता हूँ, अब दोबारा उनके पास टाइम नहीं है। जब उनके पास मैसेज जाएगा कि मैंने ये चीज़ें पूछी हैं, अब वो दूसरे दिन जवाब देंगे। जब उनका जवाब आएगा मैं किसी और मसरूफियत में होऊंगा। तो इस तरह से जो है ना वो गैप बन जाता है। अगर वो ख्वाब भेजते वक्त ही ये सारी चीज़ें ऐड कर दें तो इंशाअल्लाह ख्वाब की ताबीर बताने में जल्दी भी होगी और उन्हें शायद इतना इंतज़ार भी ना करना पड़े। अच्छा, ये बात बड़ी लॉजिक वाली है, क्योंकि होता ही है कि एक वक्त में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और वो फिर पॉपअप नहीं हो पाते उस तरह से। जब वो अगर 20 या 50 मैसेजेस के नीचे चला गया वो वाला मैसेज, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको दोबारा रिवाइव करना। तो बेहतर ये है कि जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, ये सोशल मीडिया पे भी क्लिप हम अपलोड करेंगे, अपना स्टेटस डिटेल में लिखा करें और फिर उसके बाद आप अपना नीचे ख्वाब या जो चीज़ आप जिस्मानी साहब से पूछना चाह रहे हैं ख्वाब से रिलेटेड अगर सवाल भी है तो फिर वो भेजें, वो ज़्यादा सहूलत होगी और टाइम भी इतना नहीं लगेगा। बिल्कुल है।